अस्सलाम वालेकुम। मालिक्स कुतुब में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में ये तस्वर किया जाता है कि अकेलापन इंसान के लिए बेहद ख़तरनाक होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बुक के बारे में बता देंगे जो कि आपको ये बता देगा कि अकेलापन में रहना दरअसल आपकी सबसे बड़ी खूबी और आपको कामयाबी की तरफ ले जाने वाला शय अकेलापन है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेनुका गैवरानी। नाज़रीन, पहले चैप्टर में राइटर कहता है कि अमेरिका के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर विवेक कहते हैं कि ये रिपोर्ट में आया है, रिसर्च में आया है कि जो शख्स यानी अकेला रहता है, जिसकी सोशल कनेक्शंस नहीं है, यानी लोगों से मिलना जुलना नहीं है, उसका इस तरह है जैसे कि वो दिन में 15 सिगरेट पीता है। इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि अकेलापन और वीक सोशल कनेक्शंस कितना इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं। लेकिन अगर आपको आगे चलकर हम बता देंगे कि किस तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे ख़तरनाक, जो कि मौत से भी ख़तरनाक चीज़ है, वो है उम्मीद। जो आप दूसरों पर करते हैं कि फ़िलान मेरा ये काम कर देगा, फ़िलान के ऊपर मेरा उम्मीद है, ये दरअसल आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ उम्मीद है। तो राइटर कहते हैं कि आप जिस तरह सोचते हैं, आपकी फ्यूचर, आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह होता है। जैसा कि आप एक बड़ा बंदा बनने में सोचते हैं या आप कोई बड़ा चीज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो आप उसी तरह अपने को उसी तरह एक्ट भी करने लगते हैं। लेकिन अगर आप यही इमेजिनेशन यानी बिल्कुल गिर जाता है, तो आप मायूसी और परेशानी का शिकार होते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि दुनिया में अकेलेपन कुछ ही लोग जानते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ज़्यादा तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि अकेलेपन का मतलब यही है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, बिल्कुल आप मायूस हो जाएं और परेशानियों में जब आप गहरे होंगे तब आप अकेले हैं। लेकिन बकौले ये राइटर रेनुका गैवरानी कि अकेलापन का मतलब ये है कि आप अपने आप में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने आप में ही खुश हैं, आपको लोगों का ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों के अंदर रहते हुए भी अकेलेपन में शिकार होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल खामोश सुनसान अकेले रह रहे हों लेकिन फिर भी वो अपने अंदर खुश हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट आपकी ज़िंदगी में लाता है। दूसरे चैप्टर में कहता है कि सबसे तकलीफ़दा चीज़ इस दुनिया में ये है कि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं और आप ये नहीं पहचानते हैं कि आप कौन हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह है, आपके ख्वाब क्या हैं, आपके गोल क्या हैं। जब आप ये तमाम चीज़ों को सीखते हैं, देन आप जो है अपने लिए कोई नया चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद राइटर कहते हैं कि दुनिया में कामयाबी के बेशुमार राह हैं, उनमें से एक राह अकेलापन है। जैसा कि कुछ लोग दोस्तियां करते हैं यानी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, वो उनके बगैर रह नहीं सकते हैं। राइटर कहता है कि अगर आपको दोस्त बनाना पड़े या आप कहते हैं कि मुझे अपना कोई दोस्त बनाना चाहिए, तो आप अपने गोल्स के साथ दोस्ती बनाएं, आप अपने ख्वाबों के साथ दोस्ती बनाएं, आप कामयाबी के साथ दोस्ती बनाएं, ताकि आप ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सकें, ताकि आप एक अच्छे जगह में पहुंच सकें। जैसा कि आपने ये सुना होगा कि अगर दो राहें हैं, 50 लोग एक राह में जा रहे हैं, तो आप भी 50 के साथ जाते हैं और आप उस रोड पर नहीं जाते हैं जो कि अकेला है। इसके जो बुनियादी वजह यह है कि बकौल राइटर के जब आपको अपनी चॉइसेस, अपनी फ़ैसलों पर यकीन नहीं होता है,
तब आप क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, और यही फॉलोइंग आपको जो है एक फॉलोअर बना देता है। आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। राइटर कहता है कि ये हमेशा याद रखना कि आप ज़िंदगी में अपनी ही कामयाबी के डेफिनेशन खुद बनाएं, आप किसी के पीछे नहीं भागें। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, मैं उस शख्स जैसा बनना चाहता हूँ। नो, आप हर चीज़ का डेफिनेशन अपने आप बनाएं, और ये गोल आप तब हासिल कर सकते हैं जब आपके जहन में एक क्लियर और क्रिस्टल क्लियर ये एक पॉइंट होगा जो आप कहेंगे कि मुझे उस जगह पर पहुंचना है। देन आप वहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये राइटर कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ बनना है, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो आप आज से उसी तरह एक्ट करें। अगर आप पढ़ने के हवाले से कोई काम कर रहे हैं या कोई आपका बिजनेस है, आप उसी तरह सोचें, आप उसी तरह काम करें, तो आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। उसके बाद राइटर कहता है कि मैंने 200 से ज़्यादा किताबों को पढ़ने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि अमल हर चीज़ का इलाज है। नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का एक इलाज है। तो जब आप काम करते हैं तो ये यानी ख़ुद ब खुद आपका राह बनता जाता है। तो अमल एक इंतहाई अच्छा चीज़ है। अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो आज से आप स्टार्ट करें। बिल्कुल आप वेट नहीं करें कि कौन आएगा मेरे पीछे या कौन मेरी मदद करने में आएगा। नाज़रीन, उसके बाद कहता है कि अकेलापन तब आपको महसूस होता है जब आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप कौन हैं। तो उस टाइम आप अकेलापन महसूस करने लगेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने आप में खुश रहूं, तो सबसे पहले अपने आप को समझे। तो आपने मज़ीद राइटर कहता है कि आपने ये सुना होगा कि दुनिया में लोग मुख्तलिफ़ जगह जाते हैं, और कामयाबी का एक रूल यही है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने जो वतन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, ये हुआ आज का बुक का समरी जो हमने आपको सामने पेश कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप पास पहुँचते रहें। अल्लाह